Good evening, students. Now we are discussing today about the lecture number 3, effects of electric current. Let me discuss which point to be covered today. Magnetic effects of electric current. What we have discussed today. Till before class, we discussed about the heating effects of electric current. Correct? Now today we have to discuss about that magnetic effects of electric current, intensity of magnetic field due to the current carrying conductor. What is the intensity of the magnetic field due to the current carrying conductor? And a few observations, conclusion and Oersted experiment, right hand thumb rule, and magnetic field due to the current carrying circular loops of the conducting wire. That points we have to discuss one by one. Let me start with the first. What is the magnetic effects of electric current? Magnetic effects क्या है? Due to the electricity, we are able to produce the magnetism. And that is known as the magnetic effects of electric current. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, one coil is there. This is the galvanometer. Galvanometer is a very sensitive device. It will be showing the current. Okay. With the help of the moving the relative motion of the magnet को क्या कर रहे हैं अपन, मूव कर रहे हैं, है ना? तो क्या हो रहा है गैलोमीटर में, क्या हो रहा है तुम्हारा करंट आ रहा है. देखो अभी कैसा कर रहे हैं इसमें. हाउ वी आर डूइंग. फर्स्ट दिस इज अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में क्या होती है, तुम्हारे दो पोल होते हैं. कितने पोल होते हैं बार मैग्नेट में? कौन से होते हैं? वेरी गुड. साउथ एंड नॉर्थ पोल. देन व्हाट वी आर डूइंग द फर्स्ट, दैट दिस इज अ कॉइल, है ना? कॉइल वाइंडिंग कॉइल है यहाँ पर, है ना? यहाँ पे क्या है, कोई सेल दिख रहा है क्या आपको? बैटरी दिख रही है क्या? नहीं. विदाउट बैटरी वी आर एबल टू प्रोड्यूस द करंट. तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस करंट. क्या बोलते हैं करंट, क्या बोलते हैं अपन? इंड्यूस. दोज करंट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस करंट. क्या बोला है उसे? इंड्यूस. इंड्यूस यानी क्या है, तैयार कर रहे हैं अपन, है ना? करंट वी आर एबल टू प्रोड्यूस द करंट, दैट नोन एज द इंड्यूस करंट. तो कैसा कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये बार मैग्नेट है. तो बार मैग्नेट का क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. पहले क्या करें, बार मैग्नेट इसके अंदर डाल रहे हैं. अंदर डाले तो क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो फास्ट है, इसका डिफ्लेक्शन एक तरफ जाएगा, है ना? इसका डिफ्लेक्शन क्या है, सपोज वी आर मूविंग द नॉर्थ पोल हियर, अंदर नॉर्थ पोल डाल रहा हूं मैं. सपोज मे बी द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट कॉइल विल बी ऑन दैट साइड. अंदर डाल तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन एक डायरेक्शन हो रहा. इफ यू आर कीपिंग द स्टेबल देयर, मोशन में नहीं है, देन अगेन इट विल बी स्लोली न्यूट्रलाइज. तो फिर से क्या होगा, तुम्हारा जीरो पे आ जाएगा. इफ यू आर मूविंग ड्रैग, अभी उसको आउट कर रहे हैं आप, ड्रैग आउट कर रहे हैं. आउट का मतलब क्या, बाहर खींच रहे हैं, तो उसका डिफ्लेक्शन जाएगा क्या, इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. समझे? हाँ, जब मैग्नेट क्या करे, जब मैग्नेट इनसाइड कर रहे हैं, ऐसा मत याद रखो कि मैंने सर ने नॉर्थ लिखा, नॉर्थ हमेशा करे बस इधर जाएगा, ऐसा नहीं. जस्ट एनी पोल ऑफ द मैग्नेट, इफ सपोज विद द नॉर्थ, इफ यू आर मूविंग नॉर्थ इनसाइड, देन इट विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑन वन साइड. इफ यू आर मूविंग बैक, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, अपोजिट डायरेक्शन में. समझे? At the same time, suppose I am using that the other pole, different pole ले रहा हूँ मैं. Suppose मैं नॉर्थ था यहाँ पर, अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नॉर्थ लेता हूँ, यहाँ पे साउथ लेता हूँ. तो पहले क्या था, नॉर्थ पोल अंदर डालने से क्या होता, डायरेक्शन तुम्हारा एक साइड डायरेक्शन क्या, डिफ्लेक्शन क्या था, है ना? अब क्या हो रहा, अब देखो, अभी ऐसा नहीं कि हमेशा मैं नॉर्थ पोल डाला तो डिफ्लेक्शन क्या है, मैं इधर गया, है ना? सिर्फ मैग्नेट डालती है डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, मैग्नेट निकालती डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, ऐसा है क्या? नो, इट डिपेंड्स अपॉन द पोल ऑफ द मैग्नेट आल्सो. Now suppose I am moving south inside. अभी क्या कर रहा हूँ मैं, साउथ को अंदर लेके जा रहा हूँ, है ना? If I am moving the south on that side, the deflection will be on opposite direction. Deflection कहाँ जा रहा है तुम्हारा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. अभी साउथ अंदर गया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड, फिर साउथ में ड्रैग आउट करता हूँ. इफ आई एम मूविंग ड्रैग आउट द साउथ, देन डिफ्लेक्शन विल बी ऑन अपोजिट डायरेक्शन. तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से क्या हो रहा है तुम्हारा, वी आर एबल टू प्रोड्यूस द करंट. इसमें क्या है, गैलोमीटर सेंसिटिव डिवाइस, इसमें क्या दिखा रहा है तुम्हारा, करंट दिखा रहा है. करंट क्या होता है तुम्हारा, करंट इज द, देखो इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है तुम्हारा, करंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ I इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम. करंट क्या होता है तुम्हारा, रेशियो ऑफ Q बाय T. समझ में आ गया? हाँ, ये क्या है तुम्हारा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने का तरीका हो गया. लेट मी डिस्कस इन अ सेकंड हियर विद द हेल्प ऑफ दैट हियर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन दैट इलेक्ट्रिक करंट. अभी क्या है देखो, अभी क्या करें अपन, विद द हेल्प ऑफ द सेल. अभी क्या है यहाँ पर, सेल है. पहले सेल था क्या, नहीं. जब वो आया था तुम्हारा इंड्यूस करंट आया था. अभी यहाँ पे क्या करें अपन, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी आर एबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. पहले क्या करते थे अपन ने, in that the diagram what we discussed, with the help of magnetic field we are able to produce the electric current.
यहाँ पे क्या करें अपन, मैग्नेट से करंट लाए, बराबर है, विद हेल्प ऑफ मैग्नेट वी आर एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी आर एबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें क्या करें अपन, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रो मैग्नेट. द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म नोन एज इलेक्ट्रो, मिक्स हो रहे, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट दे आर कंबाइनिंग, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रो magnet. Now here, if you are finding there the one battery is there, this is known as chemical energy. Energy, you know, the energy is neither be created nor destroyed, but it can be converted one form to the another form. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है तुम्हारी, केमिकल्स होते हैं. ओके, द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, electrical, and electrical energy converted that winding nails are there and it will be producing in the, when it will be happen, when we are tapping the switch, है ना. अभी स्विच क्या कर रहे हैं अपन, टैप कर रहे हैं. इफ यू आर टैपिंग द स्विच देन इट विल द एनर्जी विल गोइंग टू कन्वर्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन नेल गोइंग टू गेट मैग्नेटाइज. तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, मैग्नेटिज्म आ रहा. इफ यू आर कीपिंग द अदर नेल टू नियर द मैग्नेट, द आयरन नेल इट विल बी, और पिन्स दे आर स्टिकिंग टू दैट, वो क्या होगा, चिपक जाएंगे, है ना. तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रो मैग्नेट. तो ये सबसे पहले क्या कैसा किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसा देखा था. ये सबसे पहले किसने, नेम ऑफ साइंटिस्ट का नाम क्या, ऑरेस्टेड. बाय एक्सपेरिमेंटली इसने क्या करा, जस्ट कीप द नियर द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास, एंड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स आर ऑलवेज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ एंड नॉर्थ. मैग्नेट क्या करता है, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन स्टेबल होता है मैग्नेट का, है ना. व्हेन जस्ट ही सडनली इंटर द की डालने के बाद में उन्हें ऑब्जर्व किया, नीडल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, नीडल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, नीडल तुम्हारी मूव हो रही है. और जब उसने देखा कि बटन बंद करने के बाद में नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, वो टाइम पे क्या है, डिफ्लेक्शन विल बी ना opposite direction. The deflection should be in a opposite direction that he observed. Here, the effect is given. The intensity of magnetic fields due to the current carrying conductor are known as the solenoid. इसका दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, solenoid. The intensity of magnetic field due to the current carrying conductor. तो intensity किस पे डिपेंड करती है तुम्हारे को, IBL sin थीटा, है ना. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे करंट जा रहा है तुम्हारा, करंट जाता है, डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. नंबर वन, द नंबर ऑफ टर्न्स, कितने तुम्हारे ये है टर्न्स है. टर्न्स यानी क्या है, ये राउंड वायर जो तुम्हारा जो है कितने राउंड मार दिया आपने, उस पर डिपेंड करता है ना. तो यहाँ से जो फील्ड आ रही है तुम्हारी, यहाँ पे क्या है, साउथ और नॉर्थ. इनसाइड क्या होता है तुम्हारा, इनसाइड में क्या होता है तुम्हारा, डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा, साउथ से लेके नॉर्थ होता है. इनसाइड द कॉइल डायरेक्शन इज द साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द डायरेक्शन इट विल बी द नॉर्थ टू साउथ. बाहर से आने वाला डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ से लेके साउथ तक. ओके, तो ये किसने बताया, तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो अभी जब करंट जा रहा है, जब करंट जब फ्लो हो रहा है, जब उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इस पर भी क्या है तुम्हारा, डिपेंड करता है तुम्हारा डायरेक्शन, है ना. तो इसमें क्या करा, सपोज अभी इसमें पोल चेंज कर दिया उसने, साउथ की जगह पे नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है, बैटरी करा और यहाँ पे समझो प्लस कर दिया. यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन विल गोइंग टू रिवर्स. करंट का डायरेक्शन पहले यहाँ था, अभी पहले यहाँ था, फिर अभी क्या डायरेक्शन क्या होगा उसका, चेंज हो गया. वो टाइम पे इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे, इसके पोल भी चेंज होंगे. तो कैसा करते हैं अपन जनरली, साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन कैसा निकालते हैं अपन, डिपेंड्स अपॉन हाउ द करंट इज फ्लोइंग. करंट कैसा फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसके डायरेक्शन कैसे आएगा, वेयर इट विल बी द साउथ पोल एंड हाउ इट विल बी द नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल कैसा आएगा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल का मतलब क्या है तुम्हारा, इसका डायरेक्शन कैसा है तुम्हारा, इस तरह से डायरेक्शन है. इसका कैसा डायरेक्शन तुम्हारा, व्हेन द करंट इज मूविंग विद द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, घड़ी के उल्टे तरीके से जब आएगा, है ना, करंट ऐसा जा रहा है तुम्हारा, कैसा जा रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, देन वी आर फाइंडिंग द नॉर्थ पोल देयर. एंड इफ द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो क्या होगा तुम्हारा, साउथ पोल आएगा, है ना. क्लॉकवाइज जाता है तो तुम्हारा साउथ पोल. समझ में आ गया, ये क्या है तुम्हारा एंटी क्लॉक, और ये क्या तुम्हारा क्लॉकवाइज. इफ द करंट इज प्रोड्यूसिंग विद क्लॉकवाइज सेंस, घड़ी के जगह पे जा रहा है, घड़ी कैसे जाती है 12, 12 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, ऐसे जाता है ना काटा, इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज. जहां से करंट तुम्हारा ये लूप में जा रहा है ना. जैसे कि समझो अभी करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव. तो अभी करंट जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे, इधर जा रहा है, ऐसे कैसे जा रहा है तुम्हारा, घड़ी कैसे जा रहा है नहीं, घड़ी कैसे जा रहा है. तो फिर यहाँ पे कौन सा पोल आएगा आपका साउथ, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ. अब इफ यू आर चेंज द टर्मिनल चेंज कर दे तो करंट कैसे जाएगा आपका, करंट ऐसे जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कौन सा पोल आएगा आपका साउथ, है ना, यहाँ पे आएगा
नॉर्थ, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का डायरेक्शन कैसा होता है हमेशा, करंट इज फ्लोइंग ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ हियर द ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अभी बताया था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ऑरेस्टेड ने क्या देखा था, एक जस्ट वही रैंडमली ही इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक कंपास रखा नजदीक, तो उसको आइडिया नहीं था। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, इट विल ऑलवेज शोइंग द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, इफ यू आर हैंगिंग द सस्पेंडेड मैग्नेट इट विल शोइंग द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन का मैग्नेट क्या होता है तुम्हारा, स्टेबल होता है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन मैग्नेट क्या है तुम्हारा, स्टेबल है यहाँ पर, बराबर। अब व्हेन ही प्लग द की, अभी क्या कर दिया उसने, की डाल दिया, देखो यहाँ पे की डाल दिया उसने, बटन क्या कर दिया यहाँ पे डाल दिया है। बटन डालते ही क्या हुआ तुम्हारा, करंट चालू हो गया, फ्लो चालू हो गया, बराबर है। करंट का फ्लो चालू होते ही क्या हुआ, उस एज द करंट फ्लोज द मैग्नेट नीडल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट। तो मैग्नेट नीडल क्या होगा तुम्हारी, डिफ्लेक्शन उसका स्टार्ट हो गया। डिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, देखो मैग्नेट नीडल ऐसी थी, अभी क्या होगी, मैग्नेट नीडल तुम्हारा इस तरह से स्टार्ट हो गई। एज ही अगेन प्लग आउट द की, प्लग आउट की करने के बाद में क्या होगा, अगेन इट विल गोइंग टू स्टेबल। तो फिर से की क्या हो गई तुम्हारी, मैग्नेट नीडल फिर से स्टेबल हो गई। फिर उसने क्या किया, मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पहले क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, बोले करंट का डायरेक्शन क्या था, पहले इस तरह से था। अभी उसने क्या करा, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे पॉजिटिव पहले ऐसा था, ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव था। अब क्या कर दिया इसने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर दिया। करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, रिवर्स। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो गोइंग टू रिवर्स। तो मैग्नेट का नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले का डिफ्लेक्शन क्या था, पहले क्या नॉर्थ पोल को बाहर फेंका था, बराबर है, साउथ को अंदर लेकर गया था। अब क्या हो गया, नॉर्थ इज मूविंग इनसाइड, क्या होगा, नॉर्थ को क्या गया, इनसाइड हो गया। पहले क्या था, नॉर्थ क्या होगा तुम्हारा, आउटसाइड था। समझे क्या, नॉर्थ पोल कैसा आ रहा है, साउथ पोल कैसा आ रहा है। यही एक्सपेरिमेंट था ऑरेस्टेड का। तो उसको पता हुआ कि जब व्हेन वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी वी आर एबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का नीडल डिफ्लेक्ट होने की क्या वजह हो सकती है, एक तो क्या है, मैग्नेट के आसपास कोई आयरन निकल कोबाल्ट अट्रैक्ट होगा तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वैसे तो नहीं, ये तो कॉपर वायर है। तो यहाँ पे भी क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसने क्या करा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ द करंट। करंट वहां से माइग्रेट हो रहा है, तो करंट माइग्रेट होने की वजह से क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड आई है। और मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट सेम पोल दे विल रिपेल, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैग्नेट तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, उसने एनालाइज किया। बिकॉज दे आर नॉट मेटल, दे आर नॉट आयरन, दे आर नॉट निकल, दे आर नॉट कोबाल्ट। कोबाल्ट आयरन निकल कोबाल्ट है क्या, ये नहीं है, सिर्फ कॉपर मेटल है। पर उसमें से जब जा रही थी, जब उसमें करंट जब स्विच करते ही क्या हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है ना। और जब टर्मिनल चेंज करते हम डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो उसने एनालाइज किया, जब करंट जाता है, जब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये ऑरेस्टेड का experiment है। Here the same experiment about that here Oersted experiments, the observations and conclusions of Oersted experiment। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो तो क्या ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे जब सर्किट ओपन है, जब मैग्नेट क्या होगी तुम्हारी, स्टेबल है, डिफ्लेक्शन क्या है तुम्हारा यहाँ पे, स्टेबल है। अभी देखो यहाँ पे बैटरी के नंबर बढ़ गए, पहले कितनी बैटरी थी, सिंगल बैटरी थी, बराबर है। सिंगल बैटरी तो डिफ्लेक्शन कितना था देखे, है ना। अभी यहाँ पे क्या बैटरी तुम्हारी नंबर ऑफ बैटरी सेल बन गए। अभी जो यहाँ पे जब तुम्हारा स्विच ऑन है तो डिफ्लेक्शन मैग्नेट क्या तुम्हारा स्टेबल है। अभी जैसे ही आपने ऑन किया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट यहाँ पे करंट इस तरह से रह रहा है, करेक्शन कौन सा डायरेक्ट, करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव, उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, बराबर। देन इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट, यहाँ पे हो गई तुम्हारी, पहले ऐसी थी तो अभी क्या हो गई तुम्हारी, डिफ्लेक्ट हो गई। फिर से आपने क्या करा, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद फिर से क्या हो गई तुम्हारी, मैग्नेट स्टेबल हो गई, है ना। स्विच फिर बाद में तुमने क्या करा, बैटरी का डायरेक्शन चेंज करा, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में गया, है ना। तो यहाँ पे और एक बात कर सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या है, पहले क्या करता सिंगल बैटरी लगाया उसने, अब क्या करा यहाँ पे दो बैटरी लगाया। देखो क्या लगाया उसने, दो बैटरी। जब दो बैटरी लगाता है तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। पहले बार डिफ्लेक्शन तय कर रहा था, फिर बाद में दूसरी बार डिफ्लेक्शन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो क्या है तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जनरली अपन बी से दिखाते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारा, कब बढ़ेगा, जब तुम्हारा करंट बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, है ना।
जब करंट ज्यादा आता होगा तो मैग्नेटिक का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, तुम्हारा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ही इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। सिंगल बैटरी पे डिफ्लेक्शन कम था, बैटरी नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, द डिफ्लेक्शन ऑफ द, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिज्म, उसका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स आई टोल्ड, वन इज अ बैटरी एंड अदर इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यानी क्या है, जो तुम आप देखे थे कौन सा, वो सॉलिनॉइड का खिलेगा, तो तुम वायर ज्यादा लपेटे, जब भी क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की उसकी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ये सिंपल वायर था, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा डिपेंड्स कर रहा है तुम्हारा करंट पे। फर्स्ट में दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द करंट, इंटेंसिटी ऑफ द करंट। इंटेंस करंट बढ़ गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि डायरेक्शन कैसे अपन आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए क्या है, एक रूल है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो क्या है राइट हैंड थंब रूल? इमेजिन यू आर होल्डिंग द राइट हैंड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। क्या करना है आपको? इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं, पकड़े तो क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या उसने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है, इमेजिन करंट कैरिंग कंडक्टर्स होल्ड इन योर राइट हैंड। आपको इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं है। देन इफ द करंट showing the direction of the thumb showing the direction of the current, thumb क्या दिखा रहा है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है ना, इसका मतलब करंट क्या जा रहा है तुम्हारा, ऊपर जा रहा है। देन द कर्ल्ड फिंगर यानी लपेटे वाले जो उंगली है, दे आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इमेजिन द करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड इन योर राइट हैंड। आपके क्या हाथ में, समझो ये एग्जाम्पल करो, ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पेन क्या है तुम्हारी, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और मैंने क्या करा, उसे राइट हैंड में पकड़ लिया इस तरह से, बराबर है। तो मैंने ऐसा पकड़ लिया, तो ये क्या है तुम्हारा थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है। तो कर्ल फिंगर, ये फिंगर तुम्हारे ऐसे कर्ल हो रहे, देखो बराबर है। तो कर्ल फिंगर क्या दिखा रहा है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारे, इस तरह से हो गए, समझे क्या, है ना। डायरेक्शन ऑफ, तो इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारी, इस तरह से। अभी करंट नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तुम्हारी, रिवर्स डायरेक्शन। द करंट इज फॉलिंग डाउन, मूविंग डाउन साइड, द मैग्नेटिक फील्ड भी आल्सो रिवर्स। तो मैग्नेटिक, आपको पहले ये बताया मैं, साउथ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कैसा हो रहा है। अब ये इधर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा तुम्हारा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ से ऐसी जा रही है तुम्हारी घड़ी, है ना, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कौन सा पोल आएगा वहां पर, है ना। तो अभी सपोज मैं उल्टा करता हूँ, तो कैसे जाएगा तुम्हारा, क्लॉकवाइज। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज के, इट डिपेंड्स अपॉन द पोलर, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस पर क्या करा उसने, डिपेंड करा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉलिनॉइड देखो। अब यहाँ पे क्या करा उसने, वायर को टर्न करा, पहले वायर सिंपल सीधा था, बराबर है। अब क्या करा, उसको वायर को बेंड कर दिया उसने। तो यहाँ पे वायर बेंड करने में उसके डायरेक्शन दो बार चेंज हो रहे हैं। अभी करंट क्या है तुम्हारा, करंट डायरेक्शन यहाँ पर है, करंट यहाँ पे जा रहा था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल सीधा है, तो करंट क्या जा रहा है तुम्हारा, डिपेंडिंग अपॉन द कर्ल फिंगर, ऐसे जा रहे वायर के, है ना। तो फिर यहाँ तक जाए सीधा, फिर यहाँ पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा उल्टा हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, इस तरह से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बराबर है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बीच में तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी ये लाइट जो तुम्हारी इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये लाइन क्या है तुम्हारी, बिग सर्कल बना रही है, सीधी लाइन जा रही है ना। इस तरह से क्या तुम्हारा, ये कैसा एक्सपेरिमेंट किया, करके देखा उसने प्रैक्टिकली। उसने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड है ना, इसमें क्या करा, आयरन फिलिंग स्प्रेड कर दिया। आयरन फिलिंग स्प्रेड करने के बाद में जब करंट इसमें से पास किया, जस्ट सिंपली फ्लिक किया उसको। फ्लिक करने के बाद में क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल मिले उसे। तो सर्कल मिले तो उसमें डायरेक्शन होता नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर उसमें डायरेक्शन कहाँ है ना, मैग्नेट में डायरेक्शन होता है क्या, नहीं, इट इज साइन कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल यानी क्या है, अपने समझने के लिए अपन उसको डायरेक्शन देते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा डायरेक्शन किसका, इसका किस तरह से ये साइड में आ गया, है ना। इसमें कैसा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर डायरेक्शन कैसा है तुम्हारा, ये क्लॉकवाइज सेंस है, और यहाँ पे कैसा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इस तरह से क्या हो तुम्हारे इसमें अलग अलग पोल तैयार हो गए, इधर एक पोल अलग, उधर एक पोल अलग। इसका मतलब इट इज वर्किंग एज सिमिलर एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जब तुम कॉइन को राउंड कर रहे हो, तो एक्ट एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा वो काम कर रहा है। तो अभी वही अभी दिखाया आगे, तो सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड में क्या है, यहाँ पे सिंगल टर्न है, यहाँ पे टर्न कितनी है, एक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन अगेन टू वन फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द करंट
एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. टर्न्स यानी लपेटे, कितने तुम लपेट रहे, कितने बार लपेट रहे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. करंट पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है. देखिए अपन पहली बार बैटरी मारे, बैटरी लगाए थे. अभी क्या करें, उसको वायर को कर्व करें, तो कर्व करते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिख रही है अपने को. सिंगल टर्न मारे और एक टर्न मारे और एक टर्न मारे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही. करंट उतना है, बैटरी उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाए हुए तो भी क्या मैग्नेटिक फील्ड उसकी बढ़ती जा रही है. इसका मतलब दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो करंट पे और दूसरे क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स. यानी क्या है, इसमें नंबर दिखा था, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, नंबर ऑफ टर्न्स. अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है. हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस. बराबर है कि नहीं. हाँ, करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो increases. It depends upon that the current increases, and if the current decreases, same way magnetic field is also going to decrease. समझ में आ गया इसका आंसर. वेरी गुड. So now next one, question number 2. How does the magnetic field intensity changes when distance from the conductors are given current. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना. तो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा मैग्नेट का प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ पता है आपको, इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना. तो जैसे कि अभी सपोज मैग्नेट आपका यहाँ पर है, बराबर है. मैग्नेट के पास, करंट के पास आप मैग्नेट है, मैग्नेट दूर हो गया तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा. डिपेंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी कम होगी, है ना. डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा देखो तो क्या हो रहा है, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर्स ऑफ गिवन. तो कंडक्टर तुम्हारा यहाँ पर है ना, यहाँ पे करंट कंडक्टर है आपका, और आप कंपास यहाँ पे रखे, ये कंपास रखे फर्स्ट केस, और दूसरे केस में कंपास रखे यहाँ पर. तो कंपास का डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन कब होगा कंपास का, यहाँ पे डिस्टेंस कम है. तो इस पे क्या, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, है ना. तो इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन दैट स्क्वायर ऑफ द करंट, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं अपन यहाँ पे, है ना. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी क्या, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसकी कम. कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, समझे. हाँ, तो वहां तक नहीं लगे. आपको कभी कभी आप सुने होगे, है ना, इलेक्ट्रिक वायर के आसपास मत जाओ बोलते, आपको सुने क्या आपने, क्यों नहीं जाना बोलते, हाई पोटेंशियल वायर के नजदीक मत जाओ बोलते, पेरेंट्स ने बोलते होंगे ना आपके. क्यों बोलते, वायर को आप कभी कभी चिपक भी सकते हो, बराबर है. क्यों, क्योंकि अपने बॉडी में क्या होता है तुम्हारा, आयरन, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है ना. तो आयरन की, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, इट विल अट्रैक्ट द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, आयरन को खींचता है. तो इसलिए क्या कभी कभी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल के नजदीक नहीं जाना है, उसको आप अट्रैक्ट हो जाओगे, उसको आप चिपक जाओगे, है ना. हाई इंटेंसिटी उसमें क्या मैग्नेटिज्म आता है. समझ में आ गया, हाँ, गॉट इट. इसलिए क्या है, आप लोग को बोलते हैं कि पेरेंट्स भी कन्वर्ट करके आपको दूर से जाओ, इलेक्ट्रिक वायर के क्या करना है, आपको दूर से जाना है, नजदीक से जाना है क्या नहीं. दैट इज, दूर से गए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, नजदीक से गए तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी. नेक्स्ट वन, read the question. What is that? How did Oersted experiments establish the connections between electricity and magnetism? तो क्या बताया उसने, कैसा एक्सपेरिमेंट बताया. The magnetic field depends upon the direction of the current. मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करी तुम्हारी, डायरेक्शन ऑफ द करंट. जब करंट का डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मैग्नेटिक नीडल का भी डिफ्लेक्शन क्या है, उसका एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है. इफ चेंजेस द डायरेक्शन, देन the deflection magnetic needle is also going to change the reverse direction. तो उसका भी डायरेक्शन क्या है, चेंज कर रहा है. तो यहाँ पे क्या बताया, कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, सिंपली इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल करंट एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा ही कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट. इफ यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द मोमेंटरी मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गोइंग टू चेंज. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन में क्या होगा तुम्हारा, रिवर्स होगा. गॉट इट. हाँ, लिसन केयरफुली. द नेक्स्ट वन, इफ द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर. अभी क्या है तुम्हारा, करंट जा रहा है तुम्हारा कॉइल ऑफ वायर. हाउ वुड यू अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल
कैसा अप्लाई करोगे आप? वायर में से करंट जा रहा है, सपोज ये करंट जा रहा है, सपोज लेट वी कंसीडर द वायर, हाउ यू आर एबल टू अप्लाई द थंब रूल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, अंदर के कॉइल में से कैसे जाएंगे, है ना? तो क्या है, सिंपल बताया तुम्हारे को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन क्या है। इफ इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं है। इफ इमेजिन द करंट कैरिंग कंडक्टर होल्ड इन योर राइट हैंड, तो क्या करें आप, राइट हैंड है। इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या दिखा रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्ल्ड फिंगर क्या दिखा रहे हैं आपके, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे समझ में आपको करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाएंगे आपकी, बराबर है। तो क्या जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जा रही है आपको बताना है, समझ में आ गया? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, समरी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। एक्चुअली आई बी एल साइन स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली इसका फैक्टर फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पर आपको अभी इतना नहीं है ना, तो डिपेंड अपॉन, सॉरी बी लिखा क्या मैंने डबल, यहाँ पे बी नहीं आएगा, चलो। तो यहाँ पे करंट पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ थीटा बोलते एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना, और इनवर्स में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेन पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ भी आपकी सिलेबस ने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी आपकी, इंटेंसिटी अगेन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, नंबर वन इज द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल इनवर्स में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जितना दूर जाओगे उतना इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें तुम्हारा, इज डायरेक्ट टू द करंट, है ना, इज डायरेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली टू द डिस्टेंस फ्रॉम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर कंडक्टर, जितना डिस्टेंस दूर जाओगे उतनी इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ ऑरिश एक्सपेरिमेंट, क्या ऑब्जर्वेशन किया अपन ने, when the current carrying from the conductor it produce as a is behave as a magnetic, is behave as a magnet, जब एक कंडक्टर में से करंट जाता है तो कंडक्टर कैसा काम करता है तुम्हारा, इट्स बिहेव्स एज अ मैग्नेट, मैग्नेट ऐसा वो काम करता है ना, एंड द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, हाउ मच करंट वी आर अप्लाइंग देयर, ओके, है ना। इसमें क्या बताया तुम्हारा, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें दो बताया तुम्हारा, ऑब्जर्वेशन क्या किया, उसने कंक्लूजन क्या किया, व्हेन वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट आर आल्सो गोइंग टू चेंज, वो भी डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा तुम्हारा, चेंज। पहले करंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव जा रहा था, इफ सपोज साउथ पोल नजदीक जा रहा था, टर्मिनल चेंज कर दिया तो साउथ पोल क्या होगा तुम्हारा, रिपेल होगा, साउथ पोल दूर जाएगा, है ना। इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। राइट हैंड थंब रूल, क्या है राइट हैंड थंब रूल, याद होगा शायद आपको, इफ द थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्ल्ड फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल्ड फिंगर क्या दिखा रहे हैं आपके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ द करंट, अभी सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप में क्या हो रहा है, इट विल बी क्रिएटिंग टू पोल्स, डिफरेंट पोल्स आर क्रिएटिंग, है ना। तो अपन देखिए यहाँ पे सर्कुलर कोल में क्या था, तो यहाँ पे ऐसा पोल था, तो यहाँ पे क्या इसका डिफ्लेक्शन क्या तुम्हारा, एक क्लॉकवाइज गया और इसका डिफ्लेक्शन क्या तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज गया, है ना। इट विल मींस क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन आ गया उसमें, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसा काम कर रहे हैं। तो अंदर की डायरेक्शन कैसे तुम्हारी, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड से आने वाला क्या है तुम्हारा, नॉर्थ टू साउथ। देखिए अभी आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चंस अगेन रिपीटेड, और होमवर्क में भी आपको वही करना है। हाउ कैन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स बी यूज इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो आपको उसके एप्लीकेशन इसमें कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रिकल बेल पता है आपको, डोर बेल, तो इसमें भी क्या है तुम्हारा, जब इलेक्ट्रिसिटी दबाते हैं तो क्या होता है उसमें, जो कॉइल डोर बेल का कॉइल जो होता है उसमें क्या स्प्लिकर होता है ना, आप 8th क्लास में लोअर क्लास में पढ़े होगे शायद मेरे ख्याल से, उसमें क्या होता है वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो क्या है, आयरन रॉड उसके नजदीक आता है और उस वो गॉन्ग पे लगता है, उसमें क्या है तुम्हारा, इट विल प्रोड्यूस द साउंड। तो और आपके स्पीकर में भी देखे होंगे आप, स्पीकर में भी दो मैग्नेट्स होते हैं, है ना, एक स्पेरिकल मैग्नेट होता है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है तुम्हारा, आवाज आता है, देखिएगा उस पर एक प्लेट होती है ना, फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड आल्सो वी आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये दो इफेक्ट बताना था आपको, how the can magnetic effects of an electric currents can be used as a practical application तुम्हारे स्पीकर में है,
इलेक्ट्रिकल बेल में है, जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है वहां पे इसके एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जहां पे भी आपके साउंड आ रहा है वही सभी तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्रेन में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्रेन में क्या करते हैं आप लोग को, कोई इधर से उधर क्रैब्स लेके जाने का रहता है, तो क्रैब उठाना बहुत मुश्किल है हाथों को, कभी मार लग सकता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्रैब्स के पास जो है तुम्हारे भंगार के पास उसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दिया, और तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा लोहे के कुछ पार्टिकल्स उसको चिपक के जाएंगे, फिर क्रेन जहाँ पे करना है वहाँ पे डिटैच कर देंगे, लूज कर देंगे मैग्नेटिज्म्स, वहाँ पे आपको काम वहाँ पे उसको करने आएगा। इसका मतलब डोर बेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नेटिक ट्रेन सुना है क्या आपने? मैग्नेटिक ट्रेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। फॉर द क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल होता है, यहाँ से वहाँ पे तुम्हारा आयरन के पार्टिकल्स उठाने के लिए भी। बहुत से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। देन what were the key observations made by the Heinz Orested during these experiments with the electric currents and magnetic compass? तो कैसा इसमें ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है आपको? When the current is flowing from the conductor, it's showing the momentary deflection. जब करंट नहीं जा रहा है, जब डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. To change the direction of the electric current, then the direction of deflection is also going to reverse, है ना. तो डायरेक्शन ऑफ रिवर्स भी क्या है, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो मैग्नेट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब डायरेक्शन भी डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, जब डायरेक्शन क्या मैग्नेट क्या होगा तुम्हारा, इट विल बी स्टेबल इन साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन. मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन द इट विल सस्पेंड इट विल शोइंग द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन. करंट आया तो उसका डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है. और स्टेट का एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. द नेक्स्ट वन और एक क्वेश्चन दिया, state the right hand thumb rules and how does it help determining the directions of magnetic fields around the straight current carrying conductor wire. Same right hand पर देख लिया अपन ने. if the thumb denotes direction of current, the curved finger denotes the direction of magnetic field. यहाँ से आप बता सकते हो, है ना. जब स्ट्रेट कंडक्टर है तो कैसा हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो तुम्हारा इसकी डायरेक्शन फील्ड ऐसी आई, ऐसा जा रहा है तो डायरेक्शन फील्ड क्या आई तुम्हारी उस तरह से आ गई. डिपेंड्स अपॉन द कर्ड फिंगर है. थम्स क्या दिखा रहा है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, तो कर्ड फिंगर क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन दिस क्वेश्चन वन, how is the magnetic field is due to the current flowing through the circular loop of conducting wire different from the around the straight conductor. देखो सर्कुलर का और इसका स्ट्रेट कंडक्टर क्या डिफरेंस है. स्ट्रेट कंडक्टर में क्या हो रहा था तुम्हारा, यहाँ पे इट विल जस्ट शोइंग विद द क्लॉकवाइज वंस और एंटी क्लॉकवाइज, एक ही कंडीशन है ना. ऊपर जा रहा है तो इस तरह से आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज गए तो इस तरह से आ रहा है. पर इसमें क्या हुआ, तो जब तुम कर्व सर्कुलर लूप लिया आप ऐसा करे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, कुछ डायरेक्शन तुम्हारा इस तरह से आ गए और कुछ क्या होगा तुम्हारे, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारी जो बीच की लाइन जो है सीधी जो है ना, उसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा साउथ से, लेकिन नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट वो सीधी आई, वो इधर भी जा सके नहीं उधर भी जाने से, है ना. इस तरह से तुम्हारे उसके डायरेक्शन आएगा. ये लिखना है आपको, अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर्स एज वेल एज अराउंड दैट स्ट्रेट वायर. समझ में आ गया है. इज एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टुडेज टॉपिक, कोई डिफिकल्टी है क्या? आज का टॉपिक बहुत सिंपल था. क्या पढ़े अपन ने, सिर्फ मोस्टली डिस्कस टुडे अबाउट दैट ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़े अपन. वो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था वो चुप ऐसे ही दिया था आपको, वो अभी आपको फिर और देखना है. उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, है ना, जो इंड्यूस करंट वाला टॉपिक था. सिर्फ इसमें इंड्यूस करंट में क्या अपन इसमें क्या देखे, with the help of electricity we are able to produce the magnetism, and with the help of magnetism we are able to produce the electricity. And means it just what we discuss, the energy can be transferred one medium to the another medium. एक मीडियम से केमिकल से इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिज्म में, है ना. तो इफेक्ट्स ऑफ अपन इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे, सबसे पहले केमिकल इफेक्ट देख लिए, फिर बाद में हीटिंग इफेक्ट देख लिया, अभी क्या देख लिया अपन ने, मैग्नेटिक इफेक्ट. समझ में आ गया. ये टॉपिक हुआ नहीं है. और आपने इसमें और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फिर बाद में मोटर है, इसमें जनरेटर है, ये टॉपिक आपने को कवर करना है. ओके. इज एनीवन हैविंग डाउट टुडेज क्लास? अंडरस्टूड एवरीवन?